बहुत प्रोमिनेंट है। तो मंगल मतलब पावर, तो पावर वो इंसान पावर रखेगा ही रखेगा। वो जब प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो भी पावरफुल होंगे, आप देख लीजिएगा। और सैटर्न है डिसिप्लिन, अनुशासन। मोदी जी ने शायद, मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है। मैं उन लोगों से मिला हूँ जो उनसे मिलते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है राहुल गांधी के लिए वो ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी हम्बल पर्सन। ठीक है, वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत विनम्र है। कोई उनके अंदर कोई ऐसा ईगो टाइप का कुछ है नहीं, ये उनकी बातें हैं। योगी जी की कुंडली में जो है वो सन एंड सैटर्न ये दोनों ही 10th हाउस में मरकुरी के साथ बैठे हुए हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी का योग है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बोलती है इनके बारे में, जैसे कि मूलांक 5 सबसे पहला। 5 वाले दे नो द लैंग्वेज ऑफ मनी, दे नो द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो योगी जी भले ही जितना आपको सख्त लगे, जितना आपको क्रोधी लगे, मैटर है कि वो बिजनेस लेकर आए यूपी के। जैसे मैं यूपी में हूँ ना, तो फर्क देखा है। हर्षद मेहता गवर्नमेंट से फाइट करी उन्होंने, ठीक है, उनके सन यहाँ डेविएशन में दिखाई देते हैं या प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट से अच्छा कोई नहीं फाइट कर सकता, इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है। नमस्ते अरुण जी, वेलकम बैक टू लाइफ फीड टॉक्स। पिछले धमाकेदार एपिसोड के बाद ये एपिसोड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मतलब, और आप एस्ट्रोलॉजी की ज्ञानी हैं तो हम सभी जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने हाथ में पहने हैं क्रिस्टल्स, नो द ब्रेसलेट, और ये यहाँ मैं देख रही हूँ ये क्रिस्टल के जो छोटे छोटे प्लांट्स जैसे रखे हुए हैं, तो ये किस लिए हैं? सबसे पहले तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। क्रिस्टल्स हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने कुछ गलती से भी पहन लिया, तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे आपको। और क्योंकि एक होता है रत्न, 9 रत्न होते हैं हमारे, पुखराज, पन्ना, नीलम। उसके बाद आते हैं उनके उपरत्न, ठीक है, जिसमें सुनेला, ऑनिक्स, ये सब आ जाता है। उसके बाद आते हैं आपके क्रिस्टल्स जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरह से लोगों के लिए काम करती हैं। जैसे वाला जो ट्री आप देख रहे हो, रोज क्वार्ट्ज है, पिंकिश है, ठीक है, तो देख के लगेगा कि वो लव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एनीवन जिसको प्यार मोहब्बत की दिक्कतें हैं, या जो प्यार को ढूंढ रहा है, जो लव फील करना चाहता है, कडल फील करना चाहता है लाइफ में, ठीक है, तो ये वर्क करता है। आप इसको अपने ऐसी जगहों पे रखें जहाँ पर या तो आप बार बार देख सकें या बार बार टच कर सकें। इनको टच करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ब्रेसलेट्स पहनते हैं लोग, ताकि वो आपसे टच करता रहे, ठीक है। अरुण जी, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की ज्ञानी हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस सेक्टर, ये मैंने भी देखा है, फॉर्च्यून रिपोर्ट में भी देखा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है कुंडलियों के बारे में। इन्फ्लुएंशियल लोग, जो बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनकी कुंडली में और एक कॉमन मैन की कुंडली में जो फ़र्क निकल के आता है, कैसे एक कुंडली किसी भी व्यक्ति को ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बनाती है, राइट। तो आज हम इन कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही शक्तिशाली कुंडली जो हमें पता है वो है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने दुष्टों का संहार किया और हिंदू समाज, हिंदू स्थापना है ना, उसकी स्थापना की। लेकिन उसके बाद कई वर्षों बाद पीएम नरेंद्र मोदी की भी कुंडली ऐसे भगवान ने बनाई है जिन्होंने जिहादियों का नष्ट किया एंड हिंदू स्थापना की है, हिंदू धर्म की स्थापना की है। तो आज हम शुरू ही नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। सो इनकी जो कुंडली है, व्हाई इज़ पीएम नरेंद्र मोदीज कुंडली सो पावरफुल ग्लोबली? भी ही इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन, करेक्ट? क्या इनकी कुंडली में इनको कौन से ग्रह ऐसे जोरदार कुंडली बनाते हैं इनकी? जी, जब हम ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों की बातें करते हैं जी, तो हमको ऐसा एज अ कॉमन मैन लगता है कि ज़रूर इनके ऊपर गॉड ग्रेस रहा होगा, ज़रूर इनकी कुंडली में कुछ बहुत अच्छे योग रहे होंगे। बट एक्चुअल में जब आप इनकी कुंडली देखोगे तो इंडिया में इनकी जैसी कई कुंडलियाँ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ठीक है। तो कुंडली में कभी भी कुछ स्पेशल नहीं होता, ठीक है। स्पेशल बनाता क्या है कुंडली को? एक तो दशा बनाती है जी, कि आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको राजयोग मिलेगा, पर कब? 110 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तब तक आप जीवित नहीं रहोगे। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होगा, पर 95 के बाद होगा, पर वो वक्त आपने देखा ही नहीं, ठीक है। आपकी कुंडली में लिखा है कि बहुत ज़्यादा आपको धन, वैभव, सब कुछ मिलेगा, पर वो समय आप जब 4 साल के थे तब था। अच्छा, वो आपने एक्सपीरियंस किया लेकिन पता ही नहीं आपको। सो हमारी कुंडली जैसी भी है, ठीक है, वो कुंडली है, वो एक
उसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल, उसे स्पेशल दशा बनाती है। अच्छा। कि क्या एक कुंडली है, लेट्स सपोज, वो 100 प्रोमिसेस करती है कि मैं इस इंसान की कुंडली हूँ, मैं इसको ये 100 चीजें दूंगी, पर उन 100 चीजों में उसको क्या क्या मिलेगा जरूरी नहीं 100 के 100 प्रॉमिस फुलफिल हो जाएं। करेक्ट। वो क्या मिलेगा वो उसकी दशा बताती है। ठीक है, पहली चीज तो आपको अपनी दशा सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी दशा, प्लैनेटरी पोजीशंस। मैं आपसे कॉमन सा सवाल अगर पूछूं, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति, साढ़े साथी चल रही है, दोनों की बुरी साढ़े साथी है, एक 6 साल का और एक 24 साल का है, किसके लिए बुरा लगेगा आपको? 24 क्योंकि उसे करियर बनाना है, उसे मैरिज करनी है, उसे सेटल होना है लाइफ में। 6 साल वाले की ज्यादा क्या होगा, हेल्थ खराब होगी, लॉलीपॉप गिर जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना, तो किस टाइम पे वो दशाएं आ रही हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करती है कि आपकी कुंडली अच्छी है या खराब है। खराब से खराब कुंडली है, उसकी दशा ही नहीं आई उसकी पूरी लाइफ टाइम में, राजयोग में राजयोग भरे हुए हैं, कभी दशा ही नहीं है, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए ज्योतिष में, कि क्या आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो? ठीक है, आपके कुंडली ने सब बता रखा है कि आपको पैसा क्या करने से मिलेगा, आपको शादी कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, शादी कैसे चलेगी, आपको घर में रह के काम करना है या विदेश जाके काम करना है, जॉब करना चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना है, इवन बिजनेस भी किस टाइप का करना चाहिए, ये सब आपकी कुंडली ने आपको बताया है। ठीक है, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हो? जैसे मैं मुकेश अंबानी जी की बात लेता हूँ। ठीक है, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, दोनों में एक ही योग है धन का। सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है। ठीक है, ये सीधे सीधे कहता है सेकंड हाउस आपका धन है, मनी है, आपका पैसा है, आपका परिवार है। ठीक है, और 10th हाउस आपका कर्म है जी। तो सीधे सीधे मनी रिलेटेड हो गई कर्म से। ठीक है, कि ये आदमी कर्म करता जाए धन आता जाएगा। अच्छा। कर्म करता जाए ये धन आता जाएगा। जुपिटर बैठा है मुकेश अंबानी के 10th हाउस में। ठीक है, 10th हाउस के जुपिटर को कहते हैं नेकी कर जूते खा, नेकी करो जूते खाओ। ठीक है, यानी कि अगर तुम नेकी करोगे, तुम लोगों का प्रॉफिट करोगे, भला करोगे, अरे यार तुम तो बहुत दुखी हो, लाओ तुम्हारा फायदा कर दे रहे हैं, और 10th हाउस में जुपिटर है आपके, और यही लक्षण है इनके 10th हाउस के जुपिटर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे। चलो, जिनके 10th हाउस जुपिटर होगा वो रिलेट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे आप कसाई बन जाओगे, ठीक है, कसाई बनोगे तो सबसे ज्यादा शाइन करोगे। अच्छा। ठीक है, कसाई मतलब ये नहीं कि आज चाकू निकाल के सड़क पे जो मिलेगा भोगते चले जाओ। ठीक है, कसाई मतलब यहाँ पर ये है कि रूथलेस। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट, बिजनेस मीन्स बिजनेस। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये यही है अंबानी की कुंडली में। ठीक है, अब ये 10th सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बहुतों की कुंडली में बैठा होगा। अब यही डिफरेंस है कि एक अंबानी बन जाता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। कि वो उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस है, प्रॉफिट उसमें सेंस है, तो उसके लिए मैं क्या कोई भी कदम उठाऊंगा, कोई इमोशनल ब्लॉकेज नहीं। पर नॉर्मल इंसान क्या कहेगा कि यार उसका भला हो जाए, उसका काम बन जाए, ठीक है, उसका फायदा हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो क्या है कि वही योग हैं आपकी कुंडली में भी और इन्फ्लुएंशियल लोगों की कुंडली में भी। क्या आपने उसकी लैंग्वेज को समझा? ठीक है, जैसे किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाता है, 7th हाउस इज योर मैरिज एंड पार्टनरशिप। आपकी पैसा ही आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका पैसा ही आपकी पार्टनरशिप से भी जुड़ा हुआ है, और आप अपनी वाइफ का स्पाउस की बेइज्जती करते रहते हैं, तो उनको आप किसी काबिल नहीं समझते। ठीक है, तो कहाँ से आएगा आपके पास धन? आप यहीं पर अगर अपने स्पाउस के साथ मिलकर बिजनेस करें, भले उनको नॉलेज हो या ना हो, कागज पे उनका नाम लिखा के उनके साथ पार्टनरशिप करें, फिर देखो कैसे धन नहीं आता। किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 12th में बैठा है, तो सीधे सीधे कह रहा है कि भैया तुम जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके जन्म स्थान से एनवायरनमेंट अलग है और कल्चर अलग है। करेक्ट। तो वो 12th हाउस विदेश का है ना, क्योंकि अब ये इंसान जिंदगी भर रह जाएगा यहाँ पे देश में अपने घर के आसपास, ये ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। जैसे ही देश छोड़ेगा इसके सारे वारे नारे हो जाएंगे। अच्छा। अब यही योग सबकी कुंडलियों में होते हैं अलग अलग, पर क्या आपने समझा इसको? और अगर समझा तो क्या एक्सेप्ट किया आपने? किसी का राजयोग इस देश में है ही नहीं, विदेश में है। किसी का राजयोग नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो कुंडली यही तो करे। कुंडली कुछ नहीं, कोई किसी का भाग नहीं बदल सकता। ठीक है, किस्मत जो है वो रहती है आपकी, भाग जो है वो रहता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हम आपको बस यही लैंग्वेज समझा सकते हैं, यही हम सब बातें बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। आप क्या आप वो सुन के एक्सेप्ट कर रहे हो, ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, कई बार एस्ट्रोलॉजर ऐसे बिजनेस आइडियाज दे देते हैं कि आप ये काम करो, और समझ में ही नहीं आता यार ये काम मैं कैसे करूँगा, फर्जी की बातें बोल के चला गया। अब अगर मुझसे कुछ सालों पहले कोई कहता कि आप ज्योतिष बहुत अच्छे बनोगे, ठीक है, तो मैं भी हंस देता उसके ऊपर। ठीक है, पर जैसे मैंने देखा कि यार मेरा राहु 8th हाउस में, ठीक है, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है, ये सब कहाँ जब सीखा उसके बाद समझ में आया कि हमेशा से डेस्टिनी यही लाना चाहती थी। जिनकी कुंडली में शनि केतु साथ में बैठे हैं, अब शनि केतु बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है। ठीक है,
शनि केतु अगर साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप पूछो कि भैया तुमने इतना अच्छा कैसे किया जीवन में, तो कहेगा कि पता नहीं, भगवान की दया रही, ठीक है, मैं निकलता गया, चीज़ें बनती गई, ठीक है। क्योंकि ये इसकी आदत है शनि केतु वाले की, ये बहुत हेल्प करता है दुनिया की। इससे अगर आप दुश्मनी करोगे तो आपका दुश्मन सीधे ईश्वर बनता है। अच्छा। इनके दुश्मनों की बैंड यूनिवर्स बजाता है, ठीक है, ये नहीं बजाते। और शनि केतु कभी डाउनफॉल नहीं होने देता, ठीक है, कि आप कभी गिरोगे नहीं लाइफ में, ठीक है। एक एक सीढ़ी चढ़ के गए होते हैं ना, और इनकी नौकरी इनको चूज करती है, ये अपनी नौकरी नहीं चूज करते हैं। अचानक से कहीं जो नहीं सोचा तो वहीं पे काम करते हुए मिलेंगे, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग वेल। तो इत्तेफाक का जीवन बना देता है सैटर्न केतु। तो यहाँ पर आपको इम्ब्रेस करना होता है अपने इत्तेफाकों को, कोइंसिडेंस को। राम जी का आपने नाम लिया, 4th हाउस से हम अपने घर को देखते हैं, ठीक है। अब 4th हाउस में अगर किसी के राहु बैठ जाए, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपने घर में नहीं टिकता, वो दूर चला जाता है, उसका वनवास हो जाता है, ठीक है। और कहा जाता है राम वन गए इसीलिए बन गए, ठीक है। हाँ। तो राम जी की जो पूरी कथा है वो इसी पे तो बेस है कि अगर राम जैसे जी कितने राजा थे, कितने ही राजा थे, आप किसी का नाम जानते हो उस युग में उनके अलावा? नहीं जानते हो। तो राम जब वन गए, तपस्या करी, सब एक राजा का बेटा सोचिए, ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं सहा उसने 14 साल वनों में, हाथी बंदरों और भालुओं के साथ दोस्ती करी उसने, ठीक है, फिर लंका पे पुल बनाया, तब जाके लंका को जीती, ठीक है। तो यही हमारे जीवन का भी मैसेज है, ठीक है, कि आपको अपने घर यानी कि अपने राजमहल यानी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको भी वनवास में जाना पड़ेगा, यानी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप लंका जीतोगे, यानी कि सफल होगे, ठीक है। तो ये राम जी की कुंडली में भी ऐसे ही हमें मिलता है योग। तो अब क्या है कि ये लोग इन्फ्लुएंशियल हो गए, तो हमें लगता है कि इनकी कुंडलियाँ स्पेशल है, स्पेशल नहीं है, ठीक है, इनकी कुंडलियाँ स्पेशल नहीं हैं, इन्होंने बस उसकी बात मानी। जैसे मोदी जी की कुंडली में मंगल प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो मंगल मतलब पावर, ठीक है। तो पावर, वो इंसान पावर रखेगा ही रखेगा, वो जब प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो भी पावरफुल होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनके में मंगल प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो वो मंगल की बातें मानते हैं, उनका नेचर में भी वो चीज़ दिखती है, ठीक है। अब मंगल प्रोमिनेंट, यूजुअली जो मांगलिक होते हैं उनका मंगल प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। पर मांगलिक को लेकर हमने क्या क्या बना दिया कि अरे मांगलिक को तो हमने ऐसा बना दिया कि ये बस शादी उसका एक ही काम है कि शादी नहीं कराएगा तुम्हारी, ठीक है, मैरिज नहीं कराएगा, जबकि ऐसा नहीं है, मिथ है ये, ठीक है। मांगलिक पीपल आर द लकीएस्ट वन, ठीक है, बधाई हो आप मांगलिक हैं, ठीक है, ऐसा कहना चाहिए। इसको लॉजिक से समझिए आप। कुंडली में 12 हाउसेस हैं, 5 में मंगल बैठा तो आपने बोल दिया ये मांगलिक है। ये तो नॉर्थ इंडिया की कहानी है। साउथ इंडिया में क्या होता है, 6 हाउसेस हो जाते हैं, तो यानी कि इस दुनिया के लगभग 43 से 50% लोग मांगलिक हैं, ठीक है। तो आप स्पेशल थोड़े रह गए फिर, जब आधी जनता को मिल रही है वो चीज, तो यू आर नॉट स्पेशल वन। बट आपको समझना चाहिए मांगलिक देता क्या। मांगलिक व्यक्ति जो होगा एम्बिशियस जरूर मिलेगा आपको, छोटे मोटे सपने रखेगा ही नहीं। दूसरा मांगलिक व्यक्ति जो मिलेगा आपको, उसको जल्दी चाहिए चीजें, 25 की उम्र में BMW चाहिए, 50-60 का इंतजार नहीं करना है। तीसरा ये एंगर होता है, एग्रेशन होता है, ये जल्दी दबता नहीं है किसी से, क्या आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। मंगल खुद सेनापति, वो दुनिया को कंट्रोल करता है, आप क्या उसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। दूसरा, दे आर वेरी गुड इन रोमांटिक रिलेशनशिप, वो अपने जब बहुत पैशनेट प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। तो ये मांगलिक है एक्चुअल में, ठीक है। आपने उसको एक शादी का वो बना दिया कि उसका एक ही जॉब बना दिया है, हाँ। आप वो शादी नहीं करेगा, ठीक है, करेक्ट। आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी, लोग इतना कह के डरा देते हैं, जबकि मांगलिक दोष कई तरह से कट जाता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, शनि की गुरु की राशि में बैठ जाए, कट जाता है मांगलिक दोष। आराम से आप गैर मांगलिक से शादी करिए। तो ये इतना नहीं डरना चाहिए, इनको समझना चाहिए इन सभी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें देती क्या है, ठीक है। बस देखिए, फिर मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओ या ना कराओ, पर जैसे मांगलिक की शादी मांगलिक से क्यों कहते हैं, बिकॉज उनको एक डिजायर है अपने पार्टनर को के प्रति कि यार मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे कि मैं इतना एम्बिशियस हूँ, और वो निकल जाए लप्पू जैसा, ठीक है, वो कुछ नहीं, अरे क्या नहीं मिल रही, महीने 20,000 बहुत है, ठीक है, क्या टिकेगी आपकी। तो इसलिए कहा गया कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, आप भी फायर वो भी फायर, एक आग, हाँ, दूसरी आग ही आपको संभाल सकती है, ठीक है। जब मांगलिक की शादी, पावर कपल बनते हैं ऐसे लोग, ठीक है, तो जब साथ में निकलते हैं, साथ में एक साथ काम करते हैं और पावर कपल बनते हैं, ठीक है। पर अगर आपको मांगलिक दोष, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आपको परेशान करता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मांगलिक दोष, जैसे मांगलिक में कई बार ये भी होता है कि आपको स्किन रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन डिजीज हो जाती है। मांगलिक क्या है ना, मंगल बेसिकली एनर्जी है आपके बॉडी की, जो एनर्जी आपसे काम करवा रही है ना, वो एनर्जी मंगल है। तो जब आप आलसी हो गए तो क्या होगा, वो आग आपके अंदर ज़्यादा भर गई, तो आपकी स्क्रीन से निकलेगी, ठीक है, आपके चेहरे पे एक्ने आएंगे, ठीक है, चेहरे पे डलनेस आ जाएगी, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड घूमोगे, ठीक है। तो मांगलिक लोग ऐसा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो फिटनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है,
तो आपको वो ऐसे मिल जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड से, इनके शरीर में हो सकता है कि कोई स्किन डिजीज़ भी हो जाए, और इनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये फिटनेस पे ध्यान नहीं दे। इफ़ दे आर डूइंग गुड विद देयर फिटनेस, योगा कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत शांत गाय जैसे मिलेंगे आपको, प्यारे से आई कैन मिलेंगे। टोटली रिलेट टू दिस। ये तो तो ये- रिलेटेबल है, 100% रिलेटेबल है ये। तो यही है, ग्रहों को आपने समझा नहीं कि आपकी लाइफ स्मूथ हुई नहीं, ठीक है। तो बस यही मैं ज्योतिष को बताने का मेरा जो नज़रिया है वो हमेशा से यही रहा है और आगे भी रहेगा। अंडरस्टैंड योर प्लैनेट्स, अंडरस्टैंड योर हॉरोस्कोप। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी को ज्योतिष सीखना चाहिए, हर किसी को कुंडली पढ़नी चाहिए, ठीक है। तब आपको पता चले, जब आप कुंडली पढ़ोगे ना, आप सीख जाओगे, जी। तब आपको पता चलेगा जो डिज़ायर आप सोचते हो ना कि ये तो मेरा डिज़ायर है, मैं ये चाहत रखता हूँ, ठीक है, ये आपका भी नहीं है, ये तो पहले से लिखा था कि आप ये डिज़ायर है, ये काम करोगे, यहाँ पे आप आगे जाओगे। तो आपकी चाहत भी आपकी नहीं होती, आपके डिज़ायर भी आपके नहीं होते, जी। ठीक है। अरुण जी, आप ये जो प्लानिटरी पोजीशन की बात कर रहे हैं कि आप ग्रहों को समझो, है ना, तो मोदी जी की जब हम बात करते हैं, इनकी कुंडली में कौन से 3 ऐसे ग्रह हैं जो पोजीशंस ऐसे हैं जो इनकी लीडरशिप स्टाइल, जब ये बात करते हैं, वो इतना पावरफुल बनाती है? पहला तो इनका मंगल, जैसे मैंने कहा, इनका मार्स बहुत प्रोमिनेंट है। इनका मार्स, इनको वो जो होता है ना कि मार्स को ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, जो एक लार्ज ऑडियंस को संभाल सकता है, ठीक है। तो मार्स का वो चार्म मोदी जी के अंदर। दूसरा राहु मोदी जी का, इनके शत्रु इनके सामने टिकने नहीं देता, अच्छा, ठीक है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में इस बात को उठाया था कि अगर राहु 6th हाउस में बैठ जाए या 6th हाउस से कैसे कनेक्शन बना ले, तो आपकी जितनी बदनामी होगी आप उतना शाइन करेंगे। लोग आपको गाली देते रहेंगे, आप शाइन करते रहेंगे। करेक्ट। जब तक वो चुप नहीं होंगे तब तक आप शाइन करते रहेंगे। तो लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्स और राहु, सैटर्न भी बहुत प्रोमिनेंट है मोदी जी का, ठीक है। सैटर्न उनको, वही मैंने कहा ना, एक तो 8 मूलांक है उनका, ठीक है। और शनि जब देने पे आता है ना, तो फिर सबसे ज्यादा देता है जी। तो सैटर्न में, अब देखिए इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भी 8 के ही थे, ठीक है। तो 8 मूलांक उनका भी था। तो ऐसे ही बहुत हाई पोजीशन पे सैटर्न बैठा देता है। और सैटर्न है डिसिप्लिन, अनुशासन। मोदी जी ने शायद, मुझे लगता है, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है जब तक वो अपने ऑफिस में कई सारे रहे, आर्टिकल्स हैं ऐसे। तो ये डिसिप्लिन भी सैटर्न है कि वो डिसिप्लिन के साथ काम करना। सैटर्न की यही बात है, ठीक है, कि आप सैटर्न बता देता है कि आपको जिंदगी में क्या रोना पड़ेगा, वो आपकी कुंडली में पता चल जाएगा। जैसे अगर वो 2nd हाउस में बैठेगा तो आपकी खाने की हैबिट खराब कर देगा, ये रोना पड़ेगा, ठीक है। आपको पैसे की मैनेज करने की हैबिट भी खराब कर सकता है, ठीक है। तो अब डिसिप्लिन भी इसी में बनाना है कि मुझे खाने में एक रूटीन बनाना है। मुझे ऐसा नहीं रात में मंचिंग चल रही, लेट नाइट मंचिंग, ठीक है, या फिर सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट ही स्किप कर दे रहे हैं, तो सैटर्न आपका वो खराब ही रहेगा। तो प्रॉब्लम भी वही बताएगा, सोल्यूशन क्या है, कोई अंगूठी सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है डिसिप्लिन। आप उसी प्रॉब्लम के साथ अनुशासन बना लीजिए। सैटर्न 7th हाउस में रिलेशनशिप खराब कर देता है, ठीक है। एक शादी देर से कराता है। अमूमन आपका जो इंटरेस्ट होता है अपने से बड़े उम्र के साथ या अपने से काफी छोटे के साथ बनने लग जाता है। जो भी मिल गया आपको साथ, जस्ट एक्सेप्ट इट। आपको अगर उसमें स्ट्रगल करोगे तो पूरी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। फिर क्या कहोगे, डाइवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, जबकि अगली भी करोगे तो फिर यही होने वाला है। सो यहाँ पे भी सैटर्न करता है कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बनाना है अपने स्पाउस के साथ। सैटर्न 1st हाउस में बैठा है। ऐसे लोग लेजी होते हैं या फिर इनके काम बहुत डिले हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहीं पे डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन इन योर पर्सनालिटी, स्टाइल ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे डिसिप्लिन बनाना है आपको। इस तरह से काम करता है। सूर्य भी बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो सन है, सन जैसे 10th हाउस में बहुत अच्छे गजब के रिजल्ट देता है, ठीक है। और शायद दाऊद इब्राहिम की कुंडली में याद आ रहा है कि मैंने देखा था सन 10th हाउस में है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, बट मैंने शायद देखा था। सन 10th हाउस में होता तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। नोबडी कैन कैच यू, ठीक है। आपका नाम रहेगा, आप रहो चाहे ना रहो, ठीक है। आपका नाम रहेगा, उस नाम का खौफ रहेगा, उस नाम की रिस्पेक्ट भी रहेगी। हर कोई दाऊद इब्राहिम नहीं होता 10th हाउस सन वाला, ठीक है। तो ये सन का 10th हाउस। हम दाऊद की कुंडली के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमने मोदी जी की बात की है, नाउ वी कम टू योगी आदित्यनाथ। इनकी कुंडली के बारे में कुछ बताइए। इनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, एक फियर है लोगों के अंदर, तो कुछ इंसाइट्स दे सकते हैं आप? पहले तो एक तो इंटरनेट पे कुंडलियाँ मिलती हैं, मेरे पास तो योगी जी आए नहीं हैं, ठीक है। तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ सारी कुंडलियों को लेके कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं, पर सिम्टम्स मैच करके
हमें पर्सनालिटी देख के लगता है कि हाँ यही होगी। जैसे योगी जी की कुंडली में आप देखोगे तो इनका भी राहु 6th में है, ठीक है। और राहु 6 की वही कहानी कि जितना आपका अपोजिशन उतना आप शाइन करेंगे। बाकी योगी जी की कुंडली में जो है वो सन एंड सैटर्न ये दोनों ही 10th हाउस में मरकुरी के साथ बैठे हुए हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी का योग है, पर ठीक है। पर सन एंड सैटर्न का साथ में बैठना पिता से योग भी दिलाता है, ठीक है। पिता से ज़्यादा अच्छे कनेक्शन भी नहीं बनने देता है, ठीक है। तो वो भी देखने को मिलेगा। इनके 7th हाउस में मून है, ठीक है। मून क्या है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैरिज हाउस लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, जो हम देख ही रहे हैं। योगी जी शायद नहीं है इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये जो कुंडली जो इंटरनेट पे मिलती है उसके हिसाब से ये है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बोलती है इनके बारे में। जैसे कि मूलांक 5 सबसे पहला, ठीक है। इनका मूलांक 5 है। 5 वाले दे नो द लैंग्वेज ऑफ मनी, दे नो द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो योगी जी भले ही जितना आपको सख्त लगे, जितना आपको क्रोधी लगे या जैसे भी लगे, लोग उनसे डरे ना डरे, वो उतना मैटर नहीं है उनकी पॉपुलैरिटी के लिए। मैटर है कि वो बिजनेस लेकर आए यूपी के लिए। जैसे मैं यूपी में हूँ ना, तो फर्क देखा है। हमारे घर की बाहर की सड़कें बनते देखा है हमने, जो सालों साल नहीं बनती थी। 24 घंटे बिजली आते देखी है मैंने। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं कोई से बीजेपी या कांग्रेस का नहीं हूँ, कुछ मेरा किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी जब हमें सामने से दिखता है कि यार कुछ हो रहा है, तो हमारा इंक्लिनेशन हमेशा चला जाता है। बातें तो लोगों ने न जाने कब से सुनी है नेताओं की, बट ठीक है। पर काम दिखता है, देखा है, काम दिखा है। मेरे शहर कानपुर में मेट्रो आ गई है, ठीक है। मेट्रो चलती है वहाँ पे, सोचिए, ठीक है। एयरपोर्ट बन गए हैं, ठीक है। ये सब पहले नहीं था, ये अभी हुआ है। तो हमें वो चीज़ दिखती है बस। बाकी क्या है कि इनकी कुंडली ऐसी है। तो मूलांक 5 यानी कि ही नोज द लैंग्वेज ऑफ मनी, की इकोनॉमी सही करेंगे तो एम्पायर अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। फिल्म सिटी भी बनने वाली है अब नोएडा वगैरह में, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। सो यूपी में विकास हो रहा है। अयोध्या को तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। हम जब ये शूट कर रहे हैं तो कुछ ही दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन भी है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो ये काम देखने को मिलता है, इस चीज़ का है। और ये 5 मूलांक की वजह से हुआ। 3 भाग्यांक अगर आप देखेंगे तो 3 भाग्यांक ज्ञान का है, नॉलेज का है। तो आप ऐसा मत सोचो कि योगी जी हैं तो ये योगी हैं, इन्हें क्या ही पता होगा। ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है। तो ये 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बड़ा पावरफुली उनके लिए काम कर रहा है कि इकोनॉमी से एम्पायर बना रहा है और नॉलेज से भी उनका एम्पायर बना रहा है। भगवान को और तरक्की दे, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है जी। जब हमने इन दोनों की बात करी है, राहुल गांधी के बारे में आप मुझे बताइए। आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हो? बहुत लोग इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं जानने के लिए कि क्या ये आएंगे, आई मीन विल ही विन इन पॉलिटिक्स। मैंने ऐसे भी सुना है कि आफ्टर 2026 इनके सितारे बदल जाएंगे। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? ओके, राहुल गांधी की कुंडली जितनी मुझे याद आ रही है, 11th हाउस केतु लेकर बैठे हैं ये, ठीक है। और 11th हाउस केतु कहता है कि अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदारों से आपके पीठ पे अच्छा खंजर भोंका जाएगा, ठीक है। तो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप सच में, आप हम में से कोई राहुल गांधी से नहीं मिला है, ठीक है। वी ऑल आर जजिंग दैट पर्सन बाय सीइंग मीम्स और बाय उनके जो फंबल कर देते हैं वो स्पीच में, तो हम वहाँ पे उस इंसान को जज करने लग जा रहे हैं। क्या आप कभी मिले हो, कभी बैठे हो 10 मिनट? मैं भी नहीं मिला हूँ, ठीक है। पर मैं उन लोगों से मिला हूँ जो उनसे मिलते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है राहुल गांधी के लिए वो ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी हम्बल पर्सन, ठीक है। वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत विनम्र हैं। कोई उनके अंदर कोई ऐसा ईगो टाइप का कुछ है नहीं। ये उनकी बातें हैं जो उनसे सुनने को मिली है। तो कई बार होता है ना कि हम इंसान को जानते नहीं और सोशल मीडिया में इतना बढ़िया, अब आप सब जानते हो कि प्रोपेगेंडा भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, वो खेल है राजनीति का। सो 11th हाउस केतु, उन्हें अपने सगे संबंधियों और आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए। ही शुड ट्रस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। और वो जितना डाउन टू अर्थ होकर पब्लिक के लिए काम करेंगे ना, उतना ही वो शाइन करेंगे। और शायद जो 2026 में आप बात कर रही हो, अभी से उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, जो यात्राएं वगैरह है, तो पिक्चर सेट कर रहे हैं आगे के लिए। might be। और सैटर्न है उनके 7th हाउस में, तो मैरिज नहीं करके अच्छा ही डिसीजन लिया उन्होंने, ठीक है जी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, जो युवा है, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। तो अगर आप उनके लिए बताएं कि कौन से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं जो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने में मदद करते हैं। राहु 10th हाउस आपको बहुत गजब का पॉलिटिशियन बना सकता है। सन इन 10th हाउस भी आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा। बहुत और भी पोजीशंस होती हैं, पर हमें समझना चाहिए कि आपका जो 4th हाउस है, कुंडली का चौथा घर जो है, जिसे हम कहते हैं माता का घर, प्रॉपर्टी का घर, भाई और हमारे जो परिवार का जो इन्वायरमेंट होता है उसका घर, यही है, लग्जरी का है, यही राज सिंहासन का भी घर है। अच्छा। तो आपका 4th हाउस जितना प्रोमिनेंट है, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं पॉलिटिक्स में आने में। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में एक आपका सूर्य तो बलवान होना ही पड़ेगा, ठीक है,
इसीलिए आप मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनते हैं। अब वो लंबा सा पहनते हैं इसलिए दिखता नहीं है आपको, पर पहनते सभी। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट, सन ही है राज दरबार, सन ही है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो 10th हाउस में जब 10th हाउस इज योर प्रोफेशन, ठीक है, स्टाइल ऑफ प्रोफेशन, तो वहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो फिर वो कर ही देता है। बाकी आप अपने पामिस्ट्री से देख सकते हैं अगर आपको राजनीति में जाना है, अगर सन लाइन है वो टूटी हुई नहीं है, ठीक है, सिंपल सी एक धागे जैसी पतली सी है, देन एंड ओनली देन आप भी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग होते हैं, ठीक है, उसमें तो पूरी पॉडकास्ट निकल जाएगी, पर ये 2-3 प्लेनेट हैं जो कि आपको दर्शाते हैं कि आप बन सकते हैं पॉलिटिक्स। अच्छा, कई लोग ना चुनाव लड़ने के लिए नहीं बने होते, वो दूसरों को लड़वाने के लिए बने होते हैं, किंग मेकर्स, ठीक है। तो ये भी जो आपकी कुंडली में कई बार होता है, हम क्या चाहते हैं, हम चुनाव लड़ें, हम फेमस हो जाएं, पर शायद आपकी कुंडली में वो फेम नहीं लिखा है, पर आपके पास वो चाणक्य वाली बुद्धि है, ठीक है, वो दिमाग है, तो आप किसी और को जिताइए और पर्दे के पीछे से कठपुतलियाँ खेलिए, ठीक है। तो ये भी है, अब ये भी आपका हॉरोस्कोप बता सकता है कि आप चुनाव वाले आदमी हो या पर्दे के पीछे वाले आदमी हो। अब यही है, ये जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, लिसन टू योर हॉरोस्कोप, वो जो कहना चाहता है उसे बात मान लो, उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे, उतनी जल्दी आप उस रास्ते पे चले जाओगे। आपकी कुंडली बता सकती है कि आपको जॉब चुनना चाहिए करियर में, या आपको बिजनेस करना चाहिए? जी बिल्कुल बता सकती है आपकी कुंडली। अब जैसे जॉब को हम देखते हैं 6th हाउस से कुंडली में, और बिजनेस को देखते हैं 7th हाउस से, ठीक है। तो जो अगर आपका 7th हाउस खराब है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें कोई अंगारक दोष बन गया या कुछ भी XYZ खराब है, तो आप बिजनेस ना करो तो बेहतर है आपके लिए। कई लोग होते हैं ना, अभी मुझे मिले थे वोडाफोन के VP थे या कुछ ऐसे उनकी पोस्ट थी, ठीक है, नेपाल में पोस्टेड थे, ठीक है, इंडिया में भी ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनको ये हो गया था उनकी 1.5 करोड़ की सैलरी, ठीक है, महीने की, ठीक है, और उसके बाद कहा यार बहुत साल हो गए नौकरी करते करते, अब बिजनेस करता हूँ, ठीक है, अब बिजनेस किया, सब चला गया, अब दोबारा नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस की लाइन में कूदे नहीं कि सब चला गया। एक इंटरेस्टिंग केस और बताता हूँ। एक फादर, ठीक है, शायद महाराष्ट्र के ही हैं, उन्होंने, उनके दादाजी ने, लड़के के दादाजी ने और फिर उसके फादर ने खूब बिजनेसेस किए, जीरो से बन के हीरो बने, बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करे, मल्टीपल बिजनेसेस, शोरूम्स ओपन करे। फिर बेटे को US भेजा पढ़ने के लिए, जा बेटा तू मार्केटिंग सीख के MBA करके आ। बेटा गया, खूब पढ़ के आया वहाँ पे। फिर बेटे को बेटे के नाम पे सारे बिजनेस कर दिए कि अब तुम संभालो, हम रिटायर। जैसे बेटा संभालने उतरा, वही बिजनेस जो दादा पापा चला रहे थे जमाने से, अब वो सब जा रहा है गड्ढे में। तो वो हमसे आए थे ज्योतिष सीखने और अपनी कुंडली दोनों की दिखाने। मैंने सिंपल बोला कि ये जो बिजनेस में हाथ डालेगा वो नहीं चलेगा। तो कहे अब क्या करें? कहे इसको एम्प्लॉय बना दो अपने बिजनेस का। अच्छा, आप इसको CEO बना दो और इसको सैलरी दो, ठीक है, करे सब कुछ यही, पर ऑन पेपर ये मालिक बन के ना घूमे, मालिक आप ही रहो। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी। जब तक हम थे, हमारे पिताजी थे या हमारे चाचा थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। जिस दिन से इसका नाम डाला है हमने बिजनेस में ओनर की लिस्ट में, तब से हमारे बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं। उन्होंने बदला ये चीज़, उसको एम्प्लॉय बनाया, उसको सैलरी फिक्स करी, सब कुछ फिर से ठीक हो गया। पर अरुण जी, ऐसे कहते हैं ना, आपकी 6 पुश्तों में से आप कितना भी कमा लो, आपकी एक पुश्त तो ऐसी निकलेगी, एक जनरेशन ऐसी निकलेगी कि आपने जितना भी पैसा कमाया है वो एक जनरेशन उड़ा के जाएगी पूरा। कहते मैंने भी सुना है ये बात, ठीक है। और यूजुअली ऐसा तब हो जाता है ना कि हमें जो चीज़ नहीं मिलती है ना, हम उसको लिए क्रेव करते हैं, हम उसके लिए भागते हैं, हम उसकी वैल्यू समझते हैं, और हम इतना बना देते हैं कि फिर आने वाली जनरेशन को वो चीज़ लगता है तो ईजी है, ठीक है। एक रील देख रहा था मैं, बड़ी कॉमेडी थी। कहती वो कोई जेंजी सी लड़की थी, वो कह रही थी पता नहीं लोग पैसों के लिए इतना क्यों करते हैं, ATM जाओ निकाल के ले आओ ना, ठीक है, इट इज़ दैट ईजी डा, ठीक है। ओह माय गॉड, उसमें मैंने कहा कि अब वो तो चलो कॉमेडी रील थी, पर वो बहुत बड़ा मैसेज दे रही थी, ठीक है, कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। आप घर में AC में रहे, गाड़ी में AC में बैठे, आप इस कॉलेज गए AC में और वहीं से लौट आए AC में बैठकर, आपको बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है। नहीं पता हनुमान जी कौन है। मेरा एक फ्रेंड है जो बिल्कुल थ्रू आउट कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, थ्रू आउट कॉन्वेंट। उससे पूछ लो हनुमान जी कौन है, तो कहता फोटो देखिए पर उसकी उनकी कथाएं नहीं पता है। अच्छा। सुग्रीव पूछ लो तो कहेगा एलियन है, ठीक है, कि इसको हु इज सुग्रीव नहीं पता उसे, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं ऐसे ना, आप चौंक रहे हो। हाँ, आप क्यों चौंक रहे हो? क्योंकि आपके लिए तो इजी कैसे नहीं पता, आपको नेशनलिज्म या जहाँ से आप जहाँ से रहते हो ना, मुंबई से आए हो ना, मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं, उन्हें कोई रिचुअल, कोई कथा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो हमारे पॉडकास्ट देखकर चौंक जाते हो, ये क्या होता है। अभी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है,
TVF एक है ना, उसके लिए काम करते हैं, उनका कॉल आया था। तो उन्होंने बताया कि बचपन से सुनता था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। आपका पॉडकास्ट देखा तो उसके पीछे का रीज़न समझ में आया। अभी तक हमने बस सुना ही है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोग अब आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप देख रहे हो धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लॉजिक के साथ आप अगर इस जनरेशन को कुछ भी सिखाओगे, ठीक है, तो खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। अब हवाई की बातें करने का दिन हो गए, दिन पूरे हो गए। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो आपकी हवाई बातों पे विश्वास करेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। अब लोग डीप बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रीजनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल रीजनिंग सुनना चाहते हैं कि ये चीज़ होती है तो क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट में ही टेम्पल क्यों बनता है। ठीक है, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल की बात कही गई तो मैं बता दूं, काल पुरुष की कुंडली होती है जिसमें पहले हाउस में मेष राशि होती है और चौथे हाउस में कर्क राशि होती है। कर्क राशि में जुपिटर उच्च का होता है, ठीक है, गुरु उच्च के होते हैं, और जो फोर्थ हाउस होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है, और गुरु हमारे ईश्वर से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल कर आया, ठीक है। तो ऐसे करके सब निकल कर आता है, पर अब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। 2023 हमने देखा ना कि पॉडकास्ट हो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप माध्यम बन रहे हैं टू गिव आउट और शेयर दैट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम ये बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इनकी कुंडली की, ऐसे भी हमने देखा है कि कई सारे लोग जिन 30 की उम्र में या 30-32 की उम्र में MD बन गए किसी कंपनी के, या CEO बन गए। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पावरफुल बनाते हैं, ये 30 की उम्र में बना लिया आपको CEO या MD? सैटर्न, फिर कहूँगा सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है, सैटर्न बहुत पावरफुल है। सैटर्न इज वेरी पावरफुल, ठीक है। आप देखो सैटर्न के एक तो 2 राशियां मिली, मकर राशि और कुंभ राशि शनि की है जी। उसके बाद उसको 3 दृष्टियां मिली, 3, 7 और 10, ठीक है। तो एक टाइम पे एट अ टाइम सैटर्न आपकी कुंडली के 2, 3, 5 और जहाँ बैठा है 6 आधी कुंडली रूल करता है, ठीक है। तो आपकी 50% हॉरोस्कोप को सैटर्न एट अ टाइम रूल कर सकता है, दैट इज वाई वो पावरफुल है। और यही सेम जुपिटर के साथ है, उसे भी 2 राशियां मिली, 3 दृष्टियां मिली, तो एट अ टाइम वो भी आपकी कुंडली में आप 50%। हमेशा सैटर्न को गलत माना जाता है, या जैसे शनि की 7.5 या ये सब कहा जाता है, लोग डरते हैं कि दूर रहो इससे, और सैटर्न ही पावरफुल है। पहली बात तो आप दूर रह नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में अगर आप 70-80 साल जी रहे हो तो 2 बार शनि की 7.5 आएगी ही आएगी, कोई नहीं बच सकता, ठीक है। अगर आपकी 70 की और बहुत ही लकी हो तो 3 बार आ जाएगी, ठीक है। तो शनि की 7.5 से आप बचोगे नहीं, ठीक है। शनि की 7.5 को समझ के बच सकते हो, ठीक है। अब देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कुछ तो खराब करने कोई तो आएगा ना। सब कुछ आपके घर में सब लोग प्यारे हैं, सब आपकी बात मानते हैं। एक पापा को तो बनना पड़ता है ना, पापा को विलन बनना पड़ता है, फादर को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, ठीक है। अगर वो स्ट्रिक्ट ना बने ना तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आपके ऊपर कोई अगर लठ लेकर खड़ा है ना तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्या क्योंकि हम फ्रीडम में बर्बाद हो जाते हैं। आम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने कॉलेज में ही ड्रग्स करने शुरू किए, दारू पीनी शुरू करी, नशे करने शुरू करे, ठीक है। क्योंकि हम अपने घर से दूर आ गए थे, हमारे पास अब फ्रीडम हो गई थी। हमने वहीं पर तो समझा सीखा कि अच्छा नाइट लाइफ भी होती है, ठीक है, क्लब्स भी जाया जाता है। तो ये सब कुछ कॉलेज में क्यों हुआ? क्योंकि आपका पेरेंटल कंट्रोल अब आपसे जाएगा, अब फ्रीडम है। अब मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ, सो गए मम्मी को, अब चले गए पार्टी करने। तो ये जो लठ रखता है ना कोई, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है। अदरवाइज टू मच फ्रीडम कैन स्पॉइल यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको खराब कर सकती है। अब सैटर्न यही काम करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। वो जब भी देखना, अगर बहुत अहंकारी आदमी है, ठीक है, बहुत घमंड से भरपूर हो गया कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत पावर है, शनि आएंगे कहेंगे आओ तुम्हारी औकात दिखाते हैं, ठीक है। उठा के पटकेंगे, सारी अकड़ निकल जाएगी, ठीक है। सारी अकड़ निकल जाएगी। और वही इंसान देखना, हर इंसान शनि की 7.5 के बाद विनम्र मिलेगा आपको, डाउन टू अर्थ मिलेगा। उसने इतने लोगों के रंग देखे, दुनिया के रंग देख लिए ना, या वो नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा लगे। उसने ऐसे दिन भी देख लिए शनि की 7.5 में कि उसे अब वो बेड टाइम याद है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा अहंकार होता तो अपने बेड टाइम याद कर लो, बुरा समय याद कर लो कि एक समय वो भी था कि 100 रुपये बड़ी चीज़ होती थी। तो आप विनम्र, आप धरती पे आ जाते हो, ठीक है। तो सैटर्न वो टीचर है जो आपको ये सारी बातें सिखाता है। सैटर्न बदलाव की बात करता है, चेंज की बात करता है कि जो ढर्रा अपना रखा है इसको बदल दो, ठीक है। नई जगह जाके काम करो, नए बिजनेस पे काम करो, नई लोकेशन पे काम करो। सैटर्न बात करता है कि अब थोड़ा अकेले हो जाओ, थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, ठीक है। बहुत तुम इधर दुनिया भर में लोगों की इतनी चैं पैपे सुनते रहे हो ना, अब थोड़ा चुप रहो, जरा बैठो एक कमरे में और सोचो क्या कर रहे हो लाइफ में।
हम लोग हार्ड वर्क करना भूल गए हैं, हमें मेहनत का मतलब बहुत नहीं Easy पता चाहिए। है, ठीक है। हमें जो लगता है ना कि वो मेहनत है ना, वो मेहनत सच में नहीं है, बहुतों के लिए केस में नहीं है, ठीक है। मेहनत का जो असर होता है ना, वो सैटर्न सिखा कर जाता है कि मेहनत होती क्या है, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्किंग बना के जाता है, आपको विनम्र बना कर जाता है, आपको ट्रेन कर कर जाता है लाइफ में जो आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं, उनके लिए। तो शनि की 7.5 अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट। आपकी कुंडली में शनि के कैसी पोजीशन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका ये 7.5 का फेज़ कैसा जाएगा। पर जैसा भी जाएगा, एक उपाय बता दे रहा हूँ या एक रेमेडी बता दे रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए। शनि कभी उनको परेशान नहीं करते जो श्री हरि के भक्त हैं। श्री हरि, श्री कृष्ण, विष्णु जी, आप उनकी आराधना शुरू कर दें, और ये होता है शनि की 7.5 में ही लोग विष्णु जी की पूजा करना या कथा सुनना या किसी तरह की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। कमेंट में लोग बताएंगे इनकी 7.5 गई है, ठीक है। आप ये करिए, आप 7 का रुद्राक्ष पहनिए, ठीक है, और आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, ठीक है। ये उपाय आपको काम करेंगे सैटर्न की 7.5 में। और जो चेंज शनि कर रहा है, आपका बहुत मन करेगा जब आप शनि 7.5 बहुत मन करेगा जॉब चेंज करने का, कर दो। नई जगह जाओगे बहुत परेशान रहोगे, 6-7 महीने को वहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स मिलेगी, ज़्यादा वहाँ पर आपको प्रेशर भी मिलेगा, पर वहीं पे ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, और वो नई जॉब या नई लोकेशन आपके आगे की ग्रोथ का रास्ता बनेगी, ठीक है। बाद में डॉट्स कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो अभी ये नहीं कि अभी कंफर्ट जोन को छोड़ना है, सैटर्न आ गया तो कंफर्ट जोन छोड़ेगा, यही 2024 में भी होगा कि कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, अपग्रेड करना पड़ेगा। सैटर्न यही चाहता है, ठीक है, कि आपको जो लग रहा है ना आपकी ख्याली दुनिया में कि आई एम डूइंग वेरी गुड, आई एम वेरी, ना आपको अब देखो सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी होती है, ठीक है, आप कनेक्टेड बड़ी छोटी सी होती है, 4 साल 5 साल बोर हो जाते हैं लोग, कोई नया व्यक्ति आता है रौंद के चला जाता है, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि आपने अपने आप को बदला नहीं, आपने लगा कि यही चल रहा है मेरा कंटेंट, आगे भी चल जाएगा, ठीक है, नहीं चला, लोगों की चॉइसें बदल गई। तो यहाँ पे अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, अब ये सैटर्न ना कराए तो बेचारे आपका नुकसान है कि नहीं है, ठीक है, इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो पर कोई ज्योतिष कैसे बता सकता है किसी की कुंडली देख के कि उसके भाग्य में मतलब जो लिखा है उससे ज़्यादा है? जैसे धीरूभाई अंबानी की जो कुंडली, मतलब जो वो जन्म तो उन्होंने लिया था एक छोटे से घर में, लेकिन आज वो इंडिया के बहुत धनी व्यक्ति बने थे। तो ये भी बता सकते हैं, ऐसे भी होता है कि वो बहुत रिच बनेगा टाइप दिस। हाँ, मतलब भाग्य से ज़्यादा मिलेगा इसको। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, भाग्य से ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये नहीं बताया जा सकता कि आप इतना पैसा कमाओगे। जैसे मुझे कई लोग कॉल पे पूछते हैं कि पंडित जी ये बता दो कितना अमाउंट कमाऊंगा मैं, ठीक है, 100 करोड़ कमाऊंगा कि 150 करोड़ कमाऊंगा, ठीक है। तो ये कोई नहीं बता सकता है, फ्रेंकली कोई नहीं बता सकता ये चीज़, पर ये बता सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। और अगर दशाएं सेट बैठ गई कि आप जब यंग हो रहे हो, जब आप काम करने जा रहे हो, तो आपकी दशा भी वही चल रही है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आगे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजर बता के गाइड कर सकता है आपको। एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस को, उनकी बातों को जस्ट गाइडेंस की तरह लेना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि अल्कोहल है, ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे शराब मत पियो, ठीक है, अल्कोहल मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, ठीक है। ये कई बार उनका पर्सनल बिलीफ हो सकता है, ठीक है। लाल किताब के अनुसार कुछ प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो इंसान परेशान हो जाता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ऐसे ही कह देते हैं कि शनि खराब हो जाता है, गुरु खराब हो जाता है, ठीक है। अब पूरे रशिया का शनि खराब है क्या? पूरे अमेरिका का शनि गुरु खराब हो गया है क्या? ठीक है। शराब पीना बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है, इंसानों को करने चाहिए ये उपाय, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शराब पीते हैं बहुत सफल हैं, जो शराब बेचते हैं वो भी सफल हैं, हाँ। ठीक है। अब हर धर्म में मना किया गया है शराब पीने को, ठीक है, क्योंकि जब आप शराब पीते हो, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, यू लॉस योर सेंसेस, ठीक है, आप खो जाते हो उनको, ठीक है, और आपको ना दुख दर्द का एहसास नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो हर धर्म में इसीलिए मना किया गया है यहाँ पे कि यार अपने सेंसेस में रहो ताकि आप परमात्मा से, हर धर्म की फिलॉसफी यही है कि आपको आत्मा से परमात्मा का हायर कॉन्शियस में जाना है आपको, ठीक है, करेक्ट। ज्योतिषाचार्य इसलिए मना कर देते हैं कि यार ये अल्कोहल पिएगा तो हमारे उपाय नहीं करेगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अरुण जी ये बताइए कि ये राहु की महादशा क्या होती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी रेमेडीज क्या होती है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि जैसे कंसल्टेशन लेता हूँ मैं, ठीक है, तो लोग कॉल बुक करते हैं अपनी, वो उसी समय आते हैं कॉल लेने जब राहु की दशा चल रही होती है, अच्छा। ठीक है। तो 10 में से 8 लोग ऐसे आते हैं जब राहु की दशा चल रही होती है, ठीक है। क्या होते हैं सिम्टम्स? सबसे पहला है टू मच ओवर थिंकिंग, ठीक है। राहु हेड है,
ठीक है, Okay. उसके पास धड़ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स भी इससे जुड़ी ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग पे असर करता है, ग्लूमी बना देता है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचोगे, Okay. स्ट्रेस हो जाएगा आपको। उसके बाद कन्फ्यूज़न देगा राहु, Overthinking. ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न देगा राहु कि और कन्फ्यूजन के साथ साथ डिल्यूजन भी देता है। डिल्यूजन मतलब कि आपको लग रहा है कि वट एवर यू आर थिंकिंग, जो आप फैसला ले रहे हो इस टाइम पे, ये परफेक्ट है, इससे अच्छा फैसला हो ही नहीं सकता, जबकि हर कोई आके आपको टोक रहा है कि भाई ये मत करो, अभी इस शेयर में पैसे मत लगाओ, अभी बिजनेस मत करो, मार्केट डाउन है, ये वो। पर आपको कहेगा नहीं नहीं मैं तो किंग हूँ, ठीक है। और जब उसका रिजल्ट आएगा तब राहु हंसेगा आपके ऊपर, ठीक है, कि मैंने फिर फंसा दिया तुम्हें। तो राहु ये सारे का दिमाग के साथ खेलता है आपको। राहु की दशा में ना इंसान की जो वाणी है वो भी कर्कश हो जाती है, ठीक है। कर्कश इन द सेंस कि आप वो जो बोलेगा सामने वाले को या तो बुरा लग जाएगा या तो उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये एक सिम्टम उसको देखने को मिलेगा। राहु की महादशा में गंगा स्नान करने जाता है, यानी कि पवित्र स्थलों पे टहलने घूमने इंसान चला जाता है। अच्छा। और यही इसकी रेमेडी भी है। तो अगर आपका राहु ठीक है तो आप देखना आप बिना कहे जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो मेरी बातें सुन के चले जाना, ठीक है। जितना आप गंगा स्नान का अर्थ है कि आप जितना भी पवित्र नदियों में डुबकियां लगाएंगे राहु के टाइम पे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा ये राहु काम डाउन हो जाएगा। कभी भी आपकी राहु की दशा चल रही है और आपको लगता है कि आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति आपकी बन रही है, 2-3 चीज़ें आराम से करिए। जैसे कि चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, ठीक है। सिल्वर मून है, पानी भी मून है, तो जब ये आपके अंदर जाता है तो आपको मन को दिमाग को बहुत शांत रखता है, ठीक है। अब एक ऐड आता था पुराने टाइम में, सोना दे सुरक्षित मन, चांदी दे तेज दिमाग, तो ये वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आयुर्वेद का भी रेमेडी है कि सिल्वर के बर्तनों में आपको खाना भी खाना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, राहु बैलेंस रहता है, दिमाग ठीक रहता है। दूसरा इसका रेमेडी है कि जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट में आप गंगा जल रखें अपने घर में, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट में सिल्वर रखें अपने घर में, या अगर लड़के हैं तो 50 ग्राम चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, और फीमेल हैं तो 36 ग्राम का चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। पायल पहनना भी इसमें राहुल के दशा में बहुत अच्छे इफेक्ट देता है आपको। तो ये है बेसिकली राहु कि आपके दिमाग के साथ खेलेगा, आपकी वाणी के साथ खेलेगा, आपको गुमराह करेगा। राहु का जो मेन काम होता है आपकी लाइफ में, समय बर्बाद करना है। वो जितने टाइम के लिए आता है वो चाहता है सब बर्बाद हो जाए इसका, ये इधर ही उधर फंसा रहे कि ये करूं वो करूं, ये किसी एक चीज़ पे टिक ना पाए। अब दिमाग के साथ हमारा फोकस भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंसान इस टाइम में एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। रेमेडीज़ ये बताई दी है मैंने, तो ये सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। पर मान लीजिए अगर किसी स्पोर्ट्समैन का करियर उसकी पीक पर है और उसकी राहु की महादशा चल रही है, तो क्या परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? बिल्कुल परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा। होगा क्या कि वो खेल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में फंस जाएगा। हो सकता है वो उसी समय किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए, कोई पॉडकास्ट दे, कोई इंटरव्यू दे, कुछ बोल दे उसमें, तो उसके ऊपर वो अलग से प्रेशर आ गया। अपनी टीम में किसी मेंबर के साथ लड़ बैठे, ठीक है, अब उसने बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, हो गई गलतफहमी, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो आपकी बाहरी जीवन आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट डाल सकती है। और देखिए सब कुछ खेल इसी का है, ठीक है। आपकी सफलता आपकी असफलता 2 कानों के बीच में रुक जाती है, ठीक है, यहीं पर छुपी हुई है। और राहु इसी पे अटैक करता है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं, बिजनेसमैन भी है या कोई भी कार्य कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। कहा ना, राहु टाइम वेस्ट करवाने आता है, और आता भी तो 18 साल के लिए आता है, ठीक है। तो वो एक लंबे टाइम के लिए आता है आपके पास। पूरा टाइम ऐसा नहीं जाता है, कभी कभी अच्छा भी आता है, वो किसकी अंतरदशा है उसके साथ ये भी डिपेंड करता है। तो जी हाँ, डाल सकता है इफेक्ट उसकी। हम वर्ल्ड कप हार गए उस वक्त क्या हो गया? वो तो भाई वो मोए मोए वाली सिचुएशन है, बड़ा दुख होता है वो सोचकर, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट था, इंडिया से अच्छी कोई टीम नहीं थी उस समय, सारे मैचेस हमने जीते, पर चलिए यही भाग का खेल है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। अगर हम हर्षद मेहता की बात करें, एक उनका डाउनफॉल आया, पैसे का समंदर था उनके पास, फ्रॉम जो स्टॉक मार्केट के पैसे का समंदर कहते हैं, वहाँ से आर्थर रोड के जेल का जो उनका सफ़र रहा, क्यों हुआ ये डाउनफॉल? उनका एक नंबर, जहाँ जितना मैंने पढ़ा है, कहते हैं कि उनका नंबर न्यूमरोलॉजी, वो जो आप मूलांक कहते हैं, नंबर 4 से कनेक्टेड है। नहीं, उनका मूलांक 2 है, 29 बॉर्न है वो। और उनकी लाइफ में जितनी बैड चीज़ें हुई वो सब 4 में हुई, ठीक है। उनको रेड 4 तारीख को पड़ी, उनको जेल 4 तारीख 31 भी है तो 4 ही माना जाएगा वो। उन्होंने जो ग्रोमो प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी वो ऐड होके 4 पे आता था। तो एवरीथिंग, उनकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन वो भी 4 में हुआ। तो जो जो चीज़ें उन्होंने की वो 4 पे फॉल होती है। तो एक न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिलता है हर्षद मेहता की लाइफ में। हर्षद मेहता, वो एक सीरीज आई थी ना स्कैम 1992, ठीक है, तो उसमें बड़ा फेमस डायलॉग था कि जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि, ठीक है। तो देखो शनि क्या करता है, ठीक है, कितना पैसा, सारे पैसे को कैसे
खींच के निकाल के लेकर गया, ठीक है। गवर्नमेंट से फाइट करी उन्होंने, ठीक है। उनके सन यहाँ पे डेप्लीशन में दिखाई देते हैं या प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट से अच्छा कोई नहीं फाइट कर सकता। जैसे इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है, कोई सूर्य से नहीं लड़ सकता। इसीलिए हमारे ज्योतिष में क्या होता है, मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट होते हैं कि अच्छे अच्छे बुरे बुरे, पर सूर्य को इन दोनों में नहीं रखा गया। उसको बोला गया है कि ये निर्दयी है, क्रूअल है, ठीक है, वो कट्टर है, वो राजा है वो सबका, ठीक है। तो जब आप राजा से पंगा लोगे तो गला कटेगा, ठीक है। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ही यही थी। हम सब जानते हैं कि उन्होंने सीधे डायरेक्ट सरकार से लिए, अदरवाइज कितने लोगों ने कितने स्कैम किए, और सरकार से उन्होंने बना के रखी अपनी, ठीक है। तो वो देश छोड़कर भाग गया, कुछ भी किया, अभी भी वो सेफ है, अभी भी वो अपने पैसे का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हर्षद मेहता के डेट ऑफ बर्थ में 29 जो नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और आप देखेंगे कि जो मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये अगर किसी एक इमोशन से अटैच हो जाएं, ठीक है, तो फिर इनसे कोई सामना नहीं कर सकता। आप बच्चन जी को देखो, आप ओशो को देखो, आप हिटलर को देखो, आप हर्षद मेहता को देखो, 2 नंबर वाले लोग हैं ये, ठीक है। और ये किसी एक इमोशन को इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, कि हर्षद मेहता ने मुझे बहुत अमीर बनना है, ठीक है, मुझे लेक्सस खरीदनी है 45 लाख 50 लाख की, मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना है, ठीक है। तो एक इमोशन था मुझे कि रिचेस्ट में भी रिच बनना है मुझे। उन्होंने उसको पकड़ा, उसके लिए दुनिया को इधर उधर कर डाला, ठीक है। जबकि हर्षद मेहता से बड़े बड़े लोगों ने स्कैम किए हैं, ठीक है। और हर्षद मेहता के टाइम पे तो जो लोग रहते थे उन्होंने बड़ा फ़ायदा भी करवाया लोगों का, ठीक है। अब बेचारा एक हर्षद मेहता का नाम इतनी बार आता है, इतने उसको बेचारा वो जा चुका है, मुझे लगता है कि अब रेस्ट इन पीस बोल देना चाहिए लोगों को कि जो हुआ सो हुआ, ख़त्म करना चाहिए। बट अभी भी हम उनको अपने व्यूज़ के लिए यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जी, एक और बात बताइए मुझे, अगर किसी की कुंडली खराब ही है तो वो व्यक्ति क्या करे? क्योंकि डिज़ायर्स तो होते ही हैं सबके, सभी को अच्छी लाइफ चाहिए, सभी को जॉब अच्छी चाहिए या करियर अच्छी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। लेकिन अगर कुंडली ही खराब है तो वो व्यक्ति क्या करे? पहले मैंने कहा ना, मैं कुंडलियाँ ख़राब नहीं होती, आपको कुंडली को समझना चाहिए। बट इन केस आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझूँ, भैया मेरा सब खराब, मेरी लाइफ में सब कुछ नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो आपको श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, ठीक है। ज्योतिष में कोई एस्ट्रोलॉजर आपके भाग्य नहीं बदलेगा, सिर्फ कृष्ण भाग्य बदल सकते हैं। तो आप जितना श्री कृष्ण के पास जाएंगे, राधा रानी के पास जाएंगे, वो आपके शनि राहु किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने अगर आपके भाग्य पे, आपके सर पे हाथ रख दिया तो सब सही हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं काम करता, कोई मैटर नहीं करता। जो हमारे साधु लोग हैं ना, इन पे कोई एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इनके पास श्री कृष्ण की भक्ति है, राधा रानी की भक्ति है। इनकी कुंडली उंडली देखोगे, न जाने क्या क्या मिलेगा आपको, पर कुछ भी उनकी लाइफ से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का हाथ है, ठीक है। बस ये बात है। एब्सोल्युटली। एक बात बताइए, हमने सभी फील्ड के लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को पिक किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है माफिया का। किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे कैसे कौन से ग्रह ऐसे होते हैं तो जो बताते हैं कि उसका इंक्लिनेशन इज़ टुवर्ड्स माफिया, जैसे दाऊद की आपने बात करी थी। अब दाऊद की कुंडली अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनने के योग हैं कुंडली में, ठीक है। सन इन 10th हाउस, ठीक है। बट वही क्या है कि पॉलिटिशियन भी क्या है, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस है, फेम है, नेम है, ठीक है, पर उनको वो गैंगस्टर में बन के मिला, ठीक है। सूर्य वहाँ बैठा है, स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा है, इसीलिए वो कभी पकड़े भी मेरे ख्याल से नहीं पकड़े गए अभी तक, ठीक है। और उसके उनका नाम है, उनका खौफ है। अब तो मुझे ये भी कहीं सुनने को मिला तो जिंदा मर गए ये भी नहीं पता, ठीक है। बट फिर भी दाऊद के नाम पे आज तक मुंबई में कई ज़्यादा सारे काम हो रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उनके कई सारे वहाँ पर पकड़ है। तो ये वहाँ पे सन है। दूसरा मून एंड केतु का योग है 3rd हाउस में, ठीक है। मून एंड केतु क्या कहता है, इंसान को चंद्रमा इमोशंस हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा तगड़ा इंसान कौन है, तो आप कहोगे कि जिसने अपने मन को थाम लिया, ठीक है। पर मैं कहूँगा कि जिसने दूसरों के मन को थाम लिया वो सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो मून एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है ये इंट्रोस्पेक्शन करवाता है, ठीक है। आपके इमोशंस कभी दूसरे वाले को दिखेंगे नहीं, आपका डर कभी किसी को नहीं दिखेगा, आपकी घबराहट कभी किसी को नहीं दिखेगी, ठीक है। ये इस तरह से इतना कंट्रोल कर लेते हैं। 3rd हाउस में मून केतु कॉम्बिनेशन ये करता है। अब बात मैंने कही कि ये पॉलिटिशियन है के योग बनते हैं यहाँ पे, बट ये गैंगस्टर कैसे बन गए? सैटर्न राहु साथ में है। सैटर्न राहु दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट एक साथ बैठे बुद्धि खराब कर देते हैं, ठीक है। तो सैटर्न और राहु का योग बना हुआ है इनकी हॉरोस्कोप में, जिस वजह से मुझे लगता है, ठीक है, मेरी लिमिटेड नॉलेज में, कि इनको ये इस बात पे चले गए जिस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। जी अरुण जी, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन। एक सवाल जाने से पहले,
क्या किसी की डेथ भी हम एस्ट्रोलॉजी से या कुंडली से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप ज्योतिष को जब आप पढ़ेंगे, जब आप डिविजनल चार्ट्स को आगे पढ़ते हैं, जब आप डीप में जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस इंसान की डेथ किस दशा में होगी। ठीक है, तो हाँ, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। पर मैं कभी बताऊंगा नहीं, ठीक है। कभी आपको डेथ के बारे में सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। ये बेतुका सवाल है, ठीक है। आप मरने से पहले क्यों मरना चाहते हो जानकर, ठीक है। देयर आर सम केसेस जहाँ पर ये पता करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई डिजीज़ है और आपको अपनी विल लिखनी है, ठीक है। यू नो कि आप जाने वाले हो, पर जो जाने वाले नहीं है, कुछ नहीं, हंसते खेलते हो, मत पूछो ये सवाल। पर पूछेंगे भी नहीं, ठीक मुझे है, लगता है। हाँ, नहीं पूछते हैं लोग, ठीक है। लोग सवाल पूछते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, मैं बोलता हूँ 100 साल, ठीक है। कहते हैं अरे पंडित जी मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो ये डेथ पता की जा सकती है। मारक हाउसेस होते हैं हॉरोस्कोप में जिनकी दशाओं में इंसान की डेथ होती है। ओके, थैंक यू अगेन अरुण जी। बहुत ही वंडरफुल और इंसाइटफुल कॉन्वर्जेसन था ये अबाउट इन्फ्लुएंशियल लोग, उनकी कुंडलियों के बारे में, एंड आई थिंक ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा। सो मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट है अबाउट एस्ट्रोलॉजी या जो हम न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री की बात करते हैं, ये इट इज़ अप टू अस, अप टू ईच वन ऑफ अस कि हम क्या बिलीव करते हैं। बट जैसे कि अरुण जी ने बताया हमें कि हम सभी को ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से जो हमें मदद करेगा इन आवर फ्यूचर कि हमें कौन सा पाथ चुनना है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेश्चंस हो, एनी डाउट्स, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।